पंडित जी ने रोकी अर्शी और अनिरुद्ध की शादी को, मना कर दिया उन्होंने शादी करवाने से। कराया अनिरुद्ध को उसकी पहली शादी का एहसास। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बीते हुए एपिसोड में आपने देखा कि अनिरुद्ध का पूरा परिवार पहुंच चुका है कश्मीर और जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है अर्शी और अनिरुद्ध की शादी का। इन लोगों से अब एक पल भी वेट नहीं हो रहा कि कब वह अर्शी और अनिरुद्ध की शादी करवा दें, क्योंकि इन्हें अनिरुद्ध पर अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। वह कुछ न कुछ ऐसा कर ही देता है कि वह शादी से गायब हो जाता है, या फिर झनक कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देती है जिस वजह से अनिरुद्ध को उसके पीछे पीछे जाना पड़ जाता है। और इन सब में कौन सफर करता है? अर्शी मैडम। जी हाँ, इनके पूरे परिवार को यही लगता है कि अनिरुद्ध अर्शी के साथ बहुत गलत कर रहा है, जो कि कर रहा है। एक तरफ वह कहता है कि वह अर्शी से प्यार करता है, लेकिन हर बार उसको छोड़कर चला जाता है और परवाह करता है झनक की, लेकिन झनक को भी वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा है, क्योंकि इस समय अनिरुद्ध को काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन दिखाया जा रहा है। खैर बहुत टाइम बाद अनिरुद्ध की फैमिली को यह मौका हाथ लगा है कि अब जल्द से जल्द इन दोनों की शादी उसी मंदिर में कराया जाए जहां इसकी पहली और नकली शादी हुई थी झनक के साथ। इसका पूरा परिवार तो उस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानता, नकली शादी और जबरदस्ती का शादी मानता है। अनिरुद्ध भी इस शादी को नहीं मानता है, लेकिन जब ये लोग पहुंचते हैं तैयार होकर उसी मंदिर में, तो वहां पे दिखते हैं उन्हें वही पंडित जी जिन्होंने पहली शादी कराई थी अनिरुद्ध की। हाँ दोस्तों, यहाँ दूल्हा दुल्हन बनकर अर्शी अनिरुद्ध पहुंच जाते हैं उसी मंदिर में। झनक को भी इनवाइट किया जाता है इस मंदिर में, ताकि वह अपनी आंखों के सामने देख सके कि अनिरुद्ध उसका नहीं है। अनिरुद्ध पर सिर्फ और सिर्फ अर्शी का हक है। उसी की नजरों के सामने अब अनिरुद्ध हो जाएगा किसी और का। दोस्तों जब ये लोग बैठते हैं शादी के मंडप में, तो यहाँ पे पंडित जी अनिरुद्ध को देख के काफी शॉक हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे पंडित जी अनिरुद्ध की ये शादी करवाने से मना कर देते हैं। उनका पूरा परिवार कहता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पंडित जी समझाते हैं कि इसकी पहली शादी हो चुकी है और पहली पत्नी के होते हुए यह दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैं इनकी दूसरी शादी नहीं करवा सकता हूँ। इनका पूरा परिवार समझाता है कि वो एक नकली शादी थी, असली नहीं थी। अब हम इसकी असली शादी करवा रहे हैं। पंडित जी आप प्लीज शादी का प्रोसेस शुरू कीजिए। पंडित जी समझाते हैं कि नकली शादी क्या होता है। यहाँ पे अनिरुद्ध और झनक की शादी मैंने करवाई थी, पूरे गांव वालों के सामने, साक्षात भगवान के सामने इन दोनों ने 7 फेरे लिए थे, एक दूसरे के गले में वरमाला डाला था। इसने भगवान को साक्षी मानकर झनक के मांग में सिंदूर भरा था। तो यह नकली शादी कैसे हुई? झनक इसकी पहली पत्नी है और पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना अपराध है। मैं यह अपराध का भागी नहीं बन सकता, इसलिए मैं इसकी दूसरी शादी नहीं करवा सकता। ये पहले से ही शादीशुदा है। अनिरुद्ध पंडित जी को बहुत समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वो हमारी नकली और जबरदस्ती शादी थी। हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी नहीं मानते हैं, ना ही पति पत्नी जैसा रहते हैं। झनक किसी और से प्यार करती है और मैं भी किसी और से प्यार करता हूँ, यानी मैं अर्शी से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? और झनक जिससे शादी करना चाहती है, झनक जिससे प्यार करती है, उसकी भी मैं शादी जल्द करवाऊंगा। तो हम दोनों पति पत्नी नहीं है पंडित जी, इसलिए आप यह शादी का प्रोसेस शुरू कीजिए। खैर पंडित जी इतना बहसबाजी नहीं करते और साफ साफ शादी करवाने से मना कर देते हैं। अब झनक की जगह यहाँ पंडित जी ने रोक दी है इस शादी को, जिसके बाद अर्शी और उसका पूरा परिवार जो है सदमे में चला जाता है कि आखिर हमारी शादी हो क्यों नहीं पा रही है। कभी देखो कुछ हो जाता है, कभी देखो कुछ हो जाता है। अब तो अनी भी है, लेकिन पंडित जी ने ही साफ मना कर दिया शादी करवाने से।
तो दोस्तों इतनी जल्दी तो यहाँ अर्शी और उसकी माँ हार नहीं मानने वाली है। तो अब क्या होने वाला है सीरियल में देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों यहाँ आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।